उदयपुर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौर, अरुण टांक, पंकज शर्मा, नजमा मेवाफरोश, 88 साल के त्रिलोक पूर्बिया सहित अन्य पर नगर निगम में प्रदर्शन के दौरान राजकार्य में बाधा का जो मुकदमा हुआ था, अब वह प्रशासन के लिए जी का जंजाल बन गया है। कांग्रेस की ओर से आज पूछा गया कि आखिर ऐसी क्या बात है कि 6 दिन बाद भी न तो FIR बताई गई है, न ही किसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, और तो और जिन SI साहब की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है, उनके बारे में कांग्रेस ने दावा किया कि उस वक्त वे चेंबर में मौजूद ही नहीं थे। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि पुलिस भाजपा के इशारे पर कुछ स्थानीय नेताओं को खुश करने के लिए यह काम कर रही है। भाजपा नेताओं को डर है कि कहीं स्थानीय निकाय चुनावों से पहले जिला कांग्रेस के ये आला नेता कहीं उनके भ्रष्टाचार की पोल नहीं खोल दे। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है। SP से भी कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाना चाहिए। आज चेतक सर्कल पर प्रदर्शन के दौरान जिन पर मुकदमा हुआ है, उन कांग्रेस के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आप भी देख लीजिए। अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से ना ही तो मुझे ना ही मेरा किसी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के किसी को फोन पे वार्तालाप हुई, अभी तक कोई सूचना नहीं है। केवल मीडिया के माध्यम से हमें मालूम हुआ कि हम एक शांतिपूर्वक नगर निगम में जो 30 सालों से जो भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन और घेराव का जो हमारा प्रोग्राम था कांग्रेस कमेटी का, जबकि उसमें शहर जिला ADM सिटी से प्रशासन लिए अनुमति ली गई थी और पुलिस प्रशासन भी वहां पर उपस्थित था। 3 घंटे आयुक्त साहब लेट आए और शांतिपूर्ण तरीके से हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर जो लोकतंत्र में जो ज्ञापन देने की परंपरा है, हमने दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर हमारे खिलाफ मुकदमा किया। तो कांग्रेस पार्टी इन मुकदमे से डरने वाली नहीं है। हम माननीय आदरणीय जो SP महोदय है, उनसे भी जाके मैं मिला हूं, तो SP साहब ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और हम चाहते हैं कि इसमें जो लिप्त है, जो गलत किया है, वो उस आदमी का साथ होना चाहिए। बाकी जिस तरह से प्रशासन ने मुकदमे दर्ज करवाए, बिल्कुल गलत और झूठी रिपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता में बैठने वाले लोग बहुत ही उटपटांग तरीके से काम कर रहे हैं। मैं और मेरे साथी जो 6 हैं, उनके ऊपर जो FIR जो दायर की है वो झूठा है, और इस तरह से केवल मात्र उनका हमको डराना धमकाना, हमारी आवाज को बंद करने की बात की थी। इसलिए हम हमारी आवाज बंद नहीं करेंगे। हमने आज प्रदर्शन करके उनको आगाह किया है कि इन हरकतों से बाज आइए, सीधी तरह से जनता के काम करिए। आपने सत्ता में आने के पहले जनता के लिए कहा हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज 400 रुपए में एक गैस मिल रही थी। कांग्रेस राज में अशोक गहलोत के जमाने में रसोई गैस 400 रुपए मिल रही थी। आज यदि 1000 देने पर भी नहीं मिल रही है। ऐसी हालात को सुधारना और सरकार का दायित्व में नहीं है, इसलिए उसको ढकलाने के लिए ये ऊंचे प्रोग्राम करके ये ढकलाना चाहते हैं। इसलिए मैं आज हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता की कठिनाइयों को लेकर के ये प्रदर्शन किया और सत्ता में बैठने वाले सरकार को आगाह किया है कि वो होश में आकर के काम करे, अन्यथा सरकार आपको आने वाले टाइम में उखाड़ के फेंक देगी। देखिए, मिथ्या आरोप के साथ में जो FIR दर्ज की स्वसंज्ञान पर पुलिस के जिन कर्मी ने, वो वहां पर नहीं थे। झूठे मुकदमे में साच को आंच नहीं। झूठे मुकदमे में जिस तरह से बड़े आला कमान को, इनके भाजपा के नेताओं को और अफसरों को खुश करने के लिए झूठी रिपोर्ट लिखी है, तो झूठे ही है। अब वो जांच का विषय है, जांच कब होती है, क्या है, हमारे पास अभी तक किसी प्रकार का कोई फोन या टेलीफोनिक कोई हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, लेकिन हम इसे फेस करेंगे। हमने SP साहिबा को बताया है कि जिस आपकी पुलिस महकमा के कुछ लोग खाली सिर्फ छोटे मोटे तुच्छ नेताओं को खुश करने के लिए कांग्रेस के धरना प्रदर्शन और ज्ञापन जो लोकतांत्रिक तरीके से हुए हैं, उसमें भी झूठी रिपोर्ट लिखते हैं, इसको संज्ञान में लेते हैं। जबकि एक आम नागरिक पे या किसी भी होती तो जांच का विषय होता है, उस परिवार के दर्ज करके फिर इस पर मुकदमा किया जाता है। आनंद फानंद में किए हुए इस तरह से मुकदमे जो झूठे हैं, ऐसे में कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, सड़कों पर रहेगी और ये ज्ञापन और प्रदर्शन और धरने का जनता के प्रति, जनता के हमारी जिम्मेदारी वहन करने का कार्य निरंतर चलता रहेगा। हम जब धरना प्रदर्शन किया, हमने जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने पूरा आपको विस्तार से बता दिया है, मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि जिस SI साहब के द्वारा जो संज्ञान लिया गया और मामला दर्ज करवाया गया, वो उस दफे उस चैम्बर में कहीं नहीं थे।
हो सकता है वो बताए कि मैं वीडियो बना रहा था, तो हमारे द्वारा, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वीडियो बनाई गई जो सामने से बनती है, तो उसमें भी वो कहीं नहीं है। तो उन्होंने किस आधार पे हमारे खिलाफ मुकदमा करवाया, और मुकदमा दर्ज करवाते तो हमारे आयुक्त महोदय करवाते, उन्होंने किस आधार पे करवाया। दूसरी बात ये, अभी तक हमारे पास कोई भी थाने से कहीं से कोई भी हमारे सूचना नहीं आई है, और हमें सिर्फ मीडिया से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही पता चल रहा है। हमें फेस टू फेस कोई भी हमारे पास थाने से कोई भी अभी तक जानकारी नहीं मिली है। और हम चाहते हैं कि जो दूध का दूध पानी का पानी है वो करे, हमारी कहीं गलती नहीं है। हम तो बाद में निकले जब कमिश्नर साहब ने सबसे हाथ मिलाया, सबसे बैठ से बात करी, उसके बाद बाहर निकले। ऐसा क्या हो गया, क्या कहीं डाका डाल दिया, कोई चोरी करी, कोई ऐसा अपराध किया, मर्डर किया जो रात में इनको एफआईआर करवानी पड़ी। 1 बजे एफआईआर किसकी होती है, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे, संज्ञान ले, तो सभी चीजों पे ले, खाली बस एक किसी के दबाव में दबाने के लिए। क्योंकि अभी निकाय के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, तो उन लोगों को दबाया जा रहा है जो पार्टी में चेहरे हैं, जो आगे आके और कुछ बदलाव कर सकते हैं, इनका उलटफेर कर सकते हैं, उनके खिलाफ करवाया है। तो इसके लिए मैं एसपी साहब से भी निवेदन करूंगी कि मैडम आप सही ढंग से निष्पक्ष जांच करवाएं। धन्यवाद।